गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज का क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं वह है पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। इसमें हम लोग जो है पिछले क्लासों में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के, है ना। पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या है, सिंपल पास्ट, है ना। सबसे पहला हो गया सिंपल पास्ट, या इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े हैं, उसके पहले सब लोग कह रहे हैं कि चैनल जो है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में पहले हम लोग देख लें कि उसका पैटर्न, स्ट्रक्चर क्या होता है। टेंस का सबसे इजी जो टॉपिक है वह सिंपल पास्ट है ना। टेंस पढ़े थे हम लोग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद, और पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है ना। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ऐसे करते करते 12 है। 12 में सबसे आसान होता है सिंपल पास्ट। उसका क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप, उसको सिंबल में हम लोग लिख लेते हैं V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। सब्जेक्ट कोई भी हो, V2 ही होता है। आई वेंट, ही वेंट, सी वेंट, दे वेंट, यू वेंट, सब यही रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में इसको अगर हम बदलते हैं, तो क्या करना होगा। जो पहला तो नॉर्मल नियम है कि जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं, है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, अब सब्जेक्ट बन गया, लेकिन आप पहचाने उसको, इसीलिए वो ही इसको लिख रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट लिखा गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वॉच और वर, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते थे, वर पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, वर, वॉच वर, ठीक है। सब इसके अनुसार सिंगुलर रहेगा तो वॉच, और प्लूरल होगा तो वर, ठीक है। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले बताए पैसिव वॉइस में हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही उपयोग होता है। गलती से भी कोई और लिखना ही नहीं है। क्या हो गया, V3, V3 के बाद फिर वही बाय प्लस एजेंट, जो इस काम को कर रहा है, डूअर जिसको कहते हैं, इस काम को कर रहा है, ये एस ना, इसी को यहाँ लिखेंगे। लेकिन जैसे हम लोग पहले करते रहे हैं कि पीछे है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आगे आएगा तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। और आगे कोई अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो नॉमिनेटिव केस रहता है, लेकिन जब वो पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही है, आप पीछे गया तो ही, आई है तो मी, है ना, वी है तो अस, उसी तरह से इधर अस है तो आगे आएगा तो वी, हिम है तो ही, हर है तो सी, मी है तो आई। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसका निगेटिव सेंटेंस अगर है, निगेटिव भी होता है, तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे करें, है ना। निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या होगा,
एक्टिव वॉइस में क्या होगा नेगेटिव में? एक्टिव वॉइस में होगा नेगेटिव में एस प्लस डिड नॉट, होता है ना, डिड नॉट। शॉर्ट में इसको डिंट भी लिखते हैं। डिड नॉट को क्या लिखते हैं? डिड। डिंट कैसे लिखते हैं? DIDN, ऐसे कॉमा और टी, अपोस्ट्रोफी और टी, डिंट। डिडंट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जैसे ही बताए थे इंग्लिश क्लास में आपको बताया था कि डू डज डिड, किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज डिड आ गया तो उस सेंटेंस में फिर वर्ब V1 ही हो जाता है, फिर V2 नहीं रहता है। यहाँ V2 है लेकिन डिड आ गया तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो उसका पैटर्न एक्टिव वॉइस का है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ भी देखिए V2 है, जैसे डू डिड डन, पता है ना, डू वर्ब का जो फॉर्म होता है डू डिड डन, तो डिड है ना V2 आ गया, यहाँ V2 था, जब यहाँ V2 आ गया तो V1 हो गया। इसका कैसे करेंगे? है ना, नेगेटिव हो गया तो कैसे करेंगे? नेगेटिव हो गया तो ये जो है ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, फिर वाज वर्ब, वैसे ही यहीं पर नॉट, ठीक है, यहीं पर नॉट आ जाएगा, और फिर V3 है ना, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, ये जो है खत्म। डिड गायब, क्या हो जाएगा? डिड गायब। एस प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, नॉट तो होगा ही, नॉट इसमें होगा ही, है ना, और प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और बाय और डूअर जो ये वाला है, ये तो सबका अनुसार कभी कभी ना भी देते हैं, बताया था ना कि जहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ ना भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं, ठीक, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? फिर से इसको समझ लीजिए, S प्लस V2 प्लस O है, O प्लस वाज वर्ब प्लस V3 हो जाएगा, बाकी बाय डूअर। उसी तरह S प्लस डिड प्लस V1 प्लस O है, ऑब्जेक्ट आगे कर लेंगे प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, वाज वर्ब के बाद ही नॉट लाएंगे और डिड जो था वो नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की, इसको पैसिव वॉइस में क्या? हिम को आगे लाएंगे, क्या लिखेंगे? ही हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। ही के साथ क्या लगेगा? वाज की वर्ब, वाज होगा, सिंगुलर है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको लिखना है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प ही होता है ना, रेगुलर वर्ब है हेल्प। अच्छा एक चीज और, जब रेगुलर वर्ब बताए तो ध्यान में आया, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब, इसको भी समझना। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बन जाता है। जो V1 है उसमें ईडी जोड़ दिए, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया, वो रेगुलर वर्ब है। और जिसको ईडी जोड़ के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनता है, कुछ और हो जाता है, स्पीक स्पोक स्पोकन, ईट एट ईटेन, टेल टोल्ड टोल्ड, इस तरह से जो हो गया वो इरेगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ लोग देख ले, तो रेगुलर वर्ब में ईडी लगा हुआ है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, क्या है? इरेगुलर वर्ब है। क्या है? इरेगुलर वर्ब। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये भी इरेगुलर वर्ब है। काउ कैच काउ, ये भी इरेगुलर वर्ब हो गया। पोस्टेड, ये क्या है? पोस्टेड क्या है? रेगुलर वर्ब, ईडी लगा हुआ है जी, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना तो क्या हो गया? ये रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब आ जाए हम लोग टॉपिक पर। आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, ही वाज हेल्प्ड, उसके बाद बाय और आई पीछे जाएगा तो क्या बनेगा? मी, ठीक है। यू एट मैंगोज, तुमने आम खाए, ढेर बने बना, हम एक खाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैंगोज हो गया। तो लाएंगे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मैंगोज आगे हो जाएगा, मैंगोज। अब बताइए वाज लिखे कि वर्ब लिखे? मैंगोज हो गया तो वाज लिखे कि वर्ब लिखे?
वर। क्यों? एक ही वर्ब है, ढेर हो गया। तो जैसे ही प्लूरल हुआ तो यहाँ प्लूरल, क्योंकि नियम होता है SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। मैंगोज वर ईट सेकंड फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म हुआ तो इसी को नहीं लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिखना है, ईट एट ईटेन। क्या होता है? ईटेन, ईटेन। मैंगोज वर ईटेन। कौन आम को खा गया भाई? बाय यू। कहां पर इस तरह का प्रयोग होता है? पैसिव वर्ब हमने सीख रहे तो कहां पर होता है? जैसे आम रमवा का हो रहा है, कहते आमवा गोपिया खा गइल बा, हैं? गोपी बाद में आम के बारे में चर्चा हो रहा है, तो कहेगा ना कि मैंगोज वर ईटेन बाय गोपी, क्योंकि आम से ही गोपी से शुरू नहीं करेंगे, आम का हुआ फलना खा गया। तो उस तरह से जहां ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है तो पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ इधर तो मैच खेला जाता है, कौन कौन खेल रहा है से नहीं, लेकिन मैच खेला जा रहा है, तो द मैच इज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा है, तो वहां ऑब्जेक्ट भी से ही शुरू हो जाता है, उसी के महत्व है। अब आगे देखते हैं, सी ब्रोक द ग्लास, कांच, उसने कांच तोड़ दिया, उसने कांच तोड़ दिया। तो द ग्लास, द ग्लास, ग्लास तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। द ग्लास वाज, ये भी नीचू है, तो बेकरी ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपको रटना है, वर्ब का फॉर्म सब याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत चीज हम समझ के करते हैं, लेकिन ढेर सारा चीजें याद करना, जो वोकैबुलरी है आपका, जो मीनिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा, सब ज्यादा से ज्यादा शब्द सीखिए। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय, कौन तोड़ दिया? हर। अरे काचवा टूट गेले, काचवा फलनिया तोड़ दिया है। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर, वो तोड़ दी है, कांच वो तोड़ी है ना, कांच जो है वो तोड़ी है, यही सुना, इसी नहीं, ये बोला तो कहेंगे नहीं, यही ना कहेंगे। द पुलिस काउड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पकड़ा लगी, चोर पकड़ा गया, है ना। द थीफ वाज काउड, कैच काउड, काउड, द थीफ वाज काउड, चोर पकड़ा गया। बाय द पुलिस लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, ये देते हैं बाय द पुलिस, चोरवा पकड़ा है तो पुलिसिए ने धर के ले जाएगा, ठीक है। द पुलिस काउड द थीफ, द थीफ वाज काउड बाय द पुलिस, ठीक है। फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, कैसे करेंगे। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, S प्लस V2 प्लस O, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर निगेटिव है तो C S प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस D1 प्लस O, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, वो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, डिड नहीं रहेगा, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब आप लोग के लिए एक है, आई पोस्टेड ऑल द लेटर्स, आई पोस्टेड ऑल द लेटर्स, इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा ये आप लोग बनाइए। थैंक यू।